नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और आज खेल का केंद्र में दो अहम बातें अहमदाबाद में शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच को लेकर। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर ये टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट के लिहाज से कितना अहम है, और उसके बाद बात करेंगे कि आखिर विराट कोहली ने ये क्यों कहा कि टेस्ट क्रिकेट से जो डिफेंस का आर्ट था, जो डिफेंस की कला थी, वो अब बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट पहले बात करते हैं कि क्या अहमियत है इस मैच की। इस मैच की अहमियत ये है कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, पहली बार जो आईसीसी करा रहा है, और अगर उसके फाइनल में भारतीय टीम को जगह बनानी है तो अब जो टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है उसमें उसे कम से कम ड्रॉ कराना होगा। यानी पहली सूरत यह है कि वो जीतेगी तब भी क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर वो ड्रॉ कराती है तब भी क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल्स के लिए, लेकिन उसे किसी भी हालत में हार का मुंह नहीं देखना है। अगर वो हारती है तो फिर भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। तो ये अहमियत है इस टेस्ट मैच की भारत के लिए, भारतीय क्रिकेट के इतिहास के लिए, क्योंकि ये आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप, जैसा मैंने बताया, वो पहली बार हो रही है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि आखिर विराट कोहली ने क्यों कहा कि डिफेंस की जो आर्ट थी, डिफेंस की जो कला थी टेस्ट मैच से, वो मिसिंग है। हुआ यूं कि इस टेस्ट मैच की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो विराट कोहली से सवाल पूछे गए उसमें तकरीबन 50% सवाल ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर केंद्रित थे कि अहमदाबाद में जो पहला टेस्ट मैच खेला गया वो आखिर 2 दिन में क्यों खत्म हो गया, और उसकी जो पिच थी उसको लेकर विराट कोहली की क्या राय है। इस प्रश्नों की जो बौछार थी उसमें विराट कोहली ने 3-4 बड़ी अहम बातें कही। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जब न्यूजीलैंड जाती है भारतीय टीम और तीसरे दिन टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, तब कोई ये नहीं कहता कि उस पिच पर ऐसा क्यों हुआ, तब कोई ये नहीं सोचता कि वहां पर गेंद कितना सीम कर रहा था या कितना स्विंग कर रहा था, बल्कि ये कहा जाता है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड में खराब खेली। लेकिन जब स्पिन ट्रैक पर कोई टीम फंसती है, विदेशी टीम आकर जल्दी हार जाती है, तो स्पिन ट्रैक को लेकर ज़्यादा हो हल्ला होता है। दूसरी अहम बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि जो आर्ट है टेस्ट क्रिकेट में डिफेंसिव बल्लेबाजी करने की, यानी क्रीज पर आप याद कीजिए एक दौर जब टेस्ट मैच में बोझिल होने का जो स्टैंप लगता था वो इसलिए लगता था क्योंकि एक बल्लेबाज 3-3, 4-4 सेशन तक बल्लेबाजी कर जाता था टेस्ट मैच बचाने के लिए, या फिर एक अंदाज ही था टेस्ट मैच का यही कि आप कितनी देर क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हैं, आपकी टेक्निक क्या होती है, आप गेंदबाज को कितना पसीना निकलवाते हैं। वो कला अब चली गई है, उसकी जगह आ गई है कला वो जो कहती है कि 300 साढ़े 300 रन स्कोरबोर्ड पे जल्दी जल्दी जोड़ लिए जाए जिससे विरोधी टीम पर दबाव बनाया जाए। तो विराट कोहली ने इस पर बहुत साफ तौर पर कहा कि जो पूरी विश्व क्रिकेट में जो सिनेरियो है इस वक्त वो ऐसा ही हो गया है जहां हर टीम चाहती है कि पहले वो 300 साढ़े 300 रन स्कोरबोर्ड पर जोड़ ले और उसके बाद वो दूसरी टीम पर दबाव डाले, ना कि वो जो डिफेंस की बात थी उस डिफेंस पर आए। तो ये प्रश्न अब आता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट का जो प्रभाव है टेस्ट क्रिकेट पर, यानी आप चाहे वनडे की बात कर लें चाहे T20 की बात कर लें, T20 क्रिकेट हम सब जानते हैं इस वक्त ल्यूक्रेटिव होता है, उससे ही खिलाड़ियों की जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता है, खिलाड़ी को पैसे मिलते हैं बहुत सारे, और उसकी जो उस पैसे के मिलने का जो आधार है वो यही होता है कि खिलाड़ी कितनी कम गेंद पर कितने ज़्यादा रन बना लेता है, कितने आड़े तिरछे शॉट मार लेता है, जो 2020 के फॉर्मेट में फैंसी शॉट्स कहे जाते हैं। और एक बल्लेबाज ज़रा सोच कर देखिए जिसको 30 गेंद पर 70 रन या 80 रन बनाने के लिए, या एक गेंदबाज जिसको सिर्फ 4 ओवर फेंकने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हों, वो टेस्ट क्रिकेट की जो प्योरिटी है उसके लिए क्यों मेहनत करेगा। कुछ खिलाड़ी हैं, चुनिंदा ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करते हैं, चेतेश्वर पुजारा उसमें से एक हैं भारत के पास, लेकिन उनके साथ क्या होता है, उन्हें आईपीएल में बहुत समय तक कोई खरीदता नहीं है, और खरीदता भी है तो उनके बेस प्राइस पर सिर्फ 50 लाख रुपए पर, जिस लीग में ऐसे खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं जो अभी अनकैप्ड हैं, यानी जो भारत के लिए खेले भी नहीं हैं, लेकिन चेतेश्वर पुजारा को मिलते हैं सिर्फ 50 लाख रुपए। तो ये जो बैंक बैलेंस का एक एंगल है, दूसरा जो फैंसी शॉट्स का एंगल है, यही जो डिफेंस के मिसिंग होने की वजह है, इसकी वजह से ही आज टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो रहे हैं, 3 दिन में खत्म हो रहे हैं। और वीडियो को खत्म करूं उससे पहले जो ज़रूरत आपको एक आंकड़े को जानने की है वही बता देता हूं। पिछले 3 साल में करीब 70 टेस्ट मैच हुए हैं, और 70 में से सिर्फ और सिर्फ 29 टेस्ट मैच ऐसे हैं जो 5 दिन खेले गए, यानी तकरीबन 40%। बाकी जो 60% टेस्ट मैच हैं वो या तो 4 दिन में खत्म हुए, या 3 दिन में खत्म हुए, और या फिर 2 दिन में खत्म हुए।